DCG has been a very, very great experience for me. I was not expecting this though. मेरे को लगा था ठीक है हेल्प मिलेगी, कोचिंग कितने हेल्प कर देगी, बट एक्चुअली द बेस्ट पार्ट अबाउट DCG की जब उन्होंने देखा कि मैं इनपुट्स डाल रही हूँ तो उन्होंने भी इक्वली इनपुट्स डाले मेरे लिए। मेरी क्लासेस वगैरह, स्पेशली धीरज सर क्लासेस वगैरह अरेंज करना बहुत केओस हो जाता था, क्योंकि मेरे को तो डेली कुछ ना कुछ नई एक्स्ट्रा क्लासेस कुछ चाहिए होती थी, मेरा कवर ही नहीं हो रहा होता था। सो ही वाज लाइक ओके, एंड उन्होंने कभी मेरे को बहुत पेशेंटली डील किया। ही न्यू कि मतलब मैं थोड़ी सी ऐसी हूँ, मैं घबरा जाती थी क्योंकि मेरे को पता था। सो दिस वाज माय लास्ट अटेम्प्ट एज वेल, मतलब ये जो अटेम्प्ट है मेरी एज हो चुकी है, तो ये मेरे लास्ट है, तो उन्हें ये बात पता थी। So he took that seriously because I was serious, तो he helped me, he understood कि जो बाकी बच्चे हैं, he paid, मतलब जो भी ऐसा है कि अगर आप एफर्ट करो तो वो करेंगे। Moreover teachers. तो आर्यमा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप अपने CDS के एग्जाम को रिटर्न को क्वालिफाई कर चुके हैं। Thank you sir. ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? हाँ, so I was born in Varanasi, Uttar Pradesh, but my schooling is, I have done my schooling from Gwalior, Madhya Pradesh, and I have done my graduation from Gorakhpur, Uttar Pradesh, and I'm an engineer, computer science engineer, and this was my first attempt. ओके, तो मींस आपने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में CDS को क्वालिफाई किया है। हाँ, before this I have no knowledge of GK. ठीक है, तो मेरे को ये थोड़ा सा बताइए कि इससे पहले आपकी फैमिली में कोई डिफेंस सर्विसेज के अंदर है? नहीं, तो आप फर्स्ट पर्सन हो जो डिफेंस में जाना चाहते हैं। first person going into defense, and in fact my dad is a professor in government college. Okay. So yeah, so he never wanted me कि I should be going in defense क्योंकि it's a kind of ऐसा risky job, right? So he want, and he, so we have a very educational background. So in my family, education is considered the most important thing while once, and career and everything. So we are brought up like that. So Papa was expecting me to go for corporate, but I chose this. Yeah. तो क्या रीजन था इसके पीछे? जैसे आपने बताया कि आपका फैमिली बैकग्राउंड काफी ठीक है, काफी अच्छा एजुकेशन है, तो जैसे आपके फादर भी चाहते थे आप कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर जाओ, तो आपने डिफेंस सेक्टर को क्यों चुना फिर? इसके दो बहुत अच्छे रीजंस हैं डिफेंस सेक्टर को चूज करने के लिए। एक तो मैंने कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल देखी है और मैंने कॉर्पोरेट का काम देखा है। तो आई वाज प्लेस्ड बैक देन, बट आई डिड नॉट एक्सेप्ट द ऑफर लेटर एंड आई चोज टू स्टडी फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम। तो वो दो रीजंस ये, एक तो ये कि हमने जो इंजीनियरिंग में जो चीजें पढ़ी हैं वो काफी मोनोटोनस होती है। सो आई वांटेड टू नाउ स्टडी जीके, क्योंकि मुझे लगता है जो रियल नॉलेज एक इंसान को सोसाइटी के बारे में या चीजों के बारे में आती है वो जनरल नॉलेज से आती है। एंड आई डिड नॉट एवर गॉट द अपॉर्चुनिटी टू स्टडी जीके। दिस वाज माय फर्स्ट रीजन। Secondly, I have seen the very lethargic lifestyle of corporate people. They're very unhealthy. So I thought defense is a perfect combination of brain, मतलब mental fitness as well as physical fitness. So this is why I chose defense particularly. That's good. ये आपने बिल्कुल लाइन सही बोली। जैसे आर्मी को अगर पूछे ना, तो आर्मी को अगर एक लाइन में डिस्क्राइब करना हो तो आता था आर्मी इज इक्वल टू mental plus physical fitness, right? हाँ, डिसिप्लिन। आर्मी को बोला जाता है डिसिप्लिन, क्योंकि वह हर चीज डिसिप्लिन में होता है। अगर लाइफ के अंदर आपकी डिसिप्लिन है तो नो डाउट आप कहीं ना कहीं जरूर कर जाते हो। ठीक है, तो विल यू डू नो अबाउट दी दिल्ली कैरियर ग्रुप? आपको दिल्ली कैरियर ग्रुप के बारे में कैसे पता चल रहा? Delhi Career Group. So I was scrolling through coachings because I was confused. Actually, I didn't want to prefer online coachings because there are so many resources and so many online coachings available, but I like to study from a teacher in person. I don't like online coachings at all. So I started scrolling through Google, and this was the first that came into my list, and I called. And then I came to know, and I felt like, okay, there is something. So then I am from Ahmedabad. I was living in Ahmedabad back then. So I traveled all the way from Ahmedabad to Delhi. Then we talked about everything in the coaching. And then I came back to pick my luggage, and then we went again. So this was the whole process. Okay, yeah. That's good. So आपको कैसा एनवायरनमेंट मिला वहाँ स्टडी के हिसाब से? आपकी प्रिपरेशन
The environment was full of positivity. अगर वहां पर पॉजिटिविटी और द एनवायरमेंट दैट आई गॉट देयर अगर वो नहीं होता तो मेरे को एग्जाम क्लियर करने में डिफिकल्टी होती और मे बी शायद नहीं भी हो पाता बिकॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट द कोचिंग वाज कि द क्लासेस वर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू मी इफ आई एम सेइंग आई वांट टू स्टडी दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मुझे इस पे मेहनत करनी है तो कोचिंग वाज सपोर्टिंग मी जबकि इतने देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स इन द कोचिंग राइट so everyone so you have to put in efforts you'll convey your things to the teacher or maybe the whole entire department they'll help you out but you have to convey first तो मेरे क्योंकि I was very new to all of this so मैं already late थी I joined the coaching in December and we had the exam in April I had very less time and I had no clue of GK so you know starting everything from zero but I made sure that I put in the efforts I do the homework that they give me I do everything so they provided me even if the subjects were completed in the running batch but they provided me with extra classes to start from the level 0 and to go at a level that is required for CDS so this was the best thing about them that अगर उनका support नहीं होता तो मैं बीच में से कैसे ही समझ पाती चीजों को राइट मैं वो नहीं बना पाती रिदम या दैट्स गुड। तो काफी अच्छा, हमें भी अच्छा लगा कि आपने भी अपनी तरफ से पूरा एफर्ट दिया और डीसीजी के स्टाफ मेंबर्स ने भी अपनी तरफ से पूरा एफर्ट दिया है। तो ये एफर्ट प्लस एफर्ट मिलके आपका जो एक पॉइंट मतलब जो आपने एक पॉइंट सेटअप किया था वहां तक आप पहुंच गए, ठीक है, दैट्स गुड। तो अगर जैसे मैं आपको पूछूं आपसे कि जैसे आपने बताया कि आपने सीडीएस का फर्स्ट टाइम दिया है, तो उनके सब्जेक्ट्स के बारे में, सिलेबस के बारे में आपने अपनी प्रिपरेशंस कैसे करी थी इसके लिए? सब्जेक्ट्स के बारे में और आपने जैसे जो भी सीडीएस का सिलेबस होता है, जो उसके सब्जेक्ट्स होते हैं, तो आपने अपनी प्रिपरेशंस कैसे करी फिर इसके लिए? क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम दे रहे थे आप इसके लिए। सो मैं फर्स्ट टाइम दे रही थी बट आई हैड ऑलरेडी रिसर्च्ड अ लॉट एंड इससे पहले भी आई कंप्लीटेड माय कॉलेज इन सितंबर 23 okay and I joined the coaching in December 23 so between that period I tried studying a lot of subjects but I got fed up क्योंकि मुझे खुद से समझ नहीं आ रहा था इसीलिए I decided to join coaching तो उतने महीने में एटलीस्ट ये था कि I was trying to study subjects तो I understood कौन से सब्जेक्ट मुझसे हो सकते हैं कौन से नहीं और कौन से टाइम वेस्ट है बिकॉज इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको सारे क्वेश्चंस तो करने नहीं होते हैं तो क्या पढ़ना है वो तो इम्पोर्टेंट है बट क्या छोड़ना है कंप्लीटली वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है सो मैंने अपने टारगेट्स देखे एक तो वंस आई सो फर्स्ट सब्जेक्ट दैट आई स्टडीड इन कोचिंग तो मेरे को पॉलिटी में आई वाज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन टू पॉलिटी सो वो मैं पहले से ही मेरे को थोड़ा आता था तो इवेंचुअली व्हेन आई गॉट इनटू कोचिंग तो मेरी पॉलिटी स्ट्रांग भी हुई then I started the first subject that I learned new that was completely new for me was world geography physical geography ये सब पहले मैंने नहीं पढ़ा है तो जैसे जैसे मैं एक एक सब्जेक्ट्स पढ़ती जा रही थी तो आई अंडरस्टूड कि क्योंकि मैं वैसे भी आई एम एन इंजीनियर तो मेरा मैथ्स स्ट्रांग रहा है फिजिक्स स्ट्रांग रहा है साइंस स्ट्रांग रहा है इम्प्लाइज मेरी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है तो आई डिसाइडेड टू फोकस ऑन सब्जेक्ट्स जो कंसेप्ट्स पे ज्यादा बात करते हैं रादर देन रटने पे जैसे मेमोराइजिंग पे जैसे कि हिस्ट्री सो आई कंप्लीटली लेफ्ट हिस्ट्री आई कंप्लीटली केप्ट हिस्ट्री असाइड मैंने उसमें से एक भी चीज नहीं देखी थी एक भी नॉट इवन मॉडर्न नो मिडीवल नो एंशिएंट बाकी सारे सब्जेक्ट्स में आई मेड श्योर कि मैं उसे इस लेवल पे करूं कि वो हिस्ट्री को कवर कर ले जाए तो इट्स लाइक ज्योग्राफी में लोग यूजुअली क्या करते हैं कि फिजिकल ज्योग्राफी कर लेते हैं इंडियन ज्योग्राफी कर लेते हैं बट वो वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं करते हैं क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं बट मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्योंकि एक तो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा प्लस मुझे लगा कि अगर आपको करंट अफेयर्स वगैरह समझने हैं तो आपको वर्ल्ड के मैप्स प्लेसेस वगैरह पता होने चाहिए वरना आपको करंट अफेयर्स कंट्रीज वगैरह के बारे में समझ नहीं आएंगे तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा मतलब मेरे को डिफेंस एक्सरसाइज वगैरह याद करने में भी बहुत आसानी हुई क्योंकि और मोस्ट ऑफ द पीपल लीव वर्ल्ड ज्योग्राफी क्योंकि उनको नहीं समझ आता उनको कॉन्टिनेंट्स कंट्रीज उसके कैपिटल्स याद नहीं होते हैं बट मेरे को वो सबसे ज्यादा फायदा दिया और प्लस उसके बाद पॉलिटी तो I read the entire polity. Like people focus on certain topics in polity, union, state, the major portions. But I was aware that you have to study what others are studying. But
apart from that, study what others are not studying. तभी you will be selected because it's a competitive exam. जो सबको आता है वो आपको आता है, वो तो आना ही चाहिए. That's basic. But you have to go to another level to qualify the exam. And moreover, I went for economics as well. So my dad is an economics professor, and but I was not aware of economics at all. So ये जब when I completed my polity and geography, तब I started with economics. So yeah, this was how but I left history. A science though it was easy for me. ठीक है, मेरे को इतना मतलब आपसे भी बात करके थोड़ा सा समझ में आ गया, आप अपने माइंड से बिल्कुल क्लियर थे। ये बहुत अच्छी चीज होती है, क्योंकि कंपटीशन के अंदर अगर आपको सक्सेस लेना है, आपको इतनी क्लैरिटी तो होनी ही चाहिए। क्योंकि जैसे हम बात करते हैं, मिलते हैं, तो कहीं ना सबसे ज्यादा जो दिक्कत होती है बच्चों को यही कंफ्यूजन होती है कि क्या करना है, कितना करना है। अभी आपने जैसे एक लाइन बोली कि आपने कुछ गया था कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, कितना पढ़ना है, तो ये बहुत जरूरी होता है। इससे क्या होता है कि क्लियर थॉट्स होते हैं, आपको एक पैटर्न पूरा पता चल जाता है, मेरे को ये सब्जेक्ट्स करने, ये टॉपिक्स करना, उन पे फोकस करते हो तो इजीली उन चीजों को आते हो। आपसे True. बात करके काफी अच्छा, क्लियर थे, इस चीज ने आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट की है। हाँ, क्योंकि बच्चे क्या होता है ना, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मैं देख रही हूँ किसी और को कि ये बच्चा ये चीजें पढ़ रहा है, तो मेरे को लगता है मुझे भी पढ़ लेनी चाहिए, फिर मैं उसके पीछे भागती हूँ। नहीं, आप अपने आप पे भरोसा रखो कि आपको ये आप जितने टॉपिक्स पढ़ के जा रहे हो, बी कॉन्फिडेंट कि उसी में से आएगा, तो उसमें से आएगा, बट उस लेवल पर आपको पढ़ना पड़ेगा उस सब्जेक्ट को, कि आप ये कह सको कि मैं ये पढ़ के गई हूँ तो ये चीज आएगी। दैट इज इम्पोर्टेंट। एंड मोर ओवर इंग्लिश भी, इंग्लिश को बच्चे बहुत कैजुअली लेते हैं, बट आई थिंक इंग्लिश इज अ सब्जेक्ट आपको थ्रू आउट पढ़ना चाहिए, बिकॉज कट ऑफ क्लियर इंग्लिश करवाएगा, रैंक आपका जीके बनवाएगा। तो पहले तो इंसान को बेसिक कट ऑफ के थ्रू जाना चाहिए। यस, कट ऑफ इंग्लिश क्लियर करवाता है, बट रैंक हमेशा जीके बनवाता है। अब जीके में जितना ज्यादा करो, दैट इज गोइंग टू मेक योर रैंक, मेक यू और ब्रेक यू। अगर क्योंकि लड़कियों को तो स्पेशली मेरिटन होने के लिए हमें देखना होता है ना, हम लोग कट ऑफ निकाल के क्या करेंगे, वी नीड टू स्कोर रियली हाई। सो फॉर गर्ल्स स्पेशली, हाँ, आपको थ्रू यू शुड बी स्टडिंग इंग्लिश थ्रू आउट रेगुलरली 1 hour। और बच्चे लास्ट के लिए इंग्लिश छोड़ देते हैं, वो लास्ट के 1 महीने में कोई मतलब नहीं है। आप स्टार्टिंग से अच्छे से पढ़ो, आपको क्यों बर्डन करना है? 1 घंटे आप एक सब्जेक्ट लिए निकाल सकते हो, नॉट अ बिग डील, राइट? प्रैक्टिस इट, स्पेशली वोकैबुलरी। वो डेली आप 1 महीने में कितनी वोकैब याद कर लोगे? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप 4 महीने में कितनी ज्यादा वोकैब याद करोगे? इनटू 4, राइट? और रिटेन भी कर पाओगे उसको, ऐसे बार बार पढ़ना वो कैप को। सो दैट इज हाउ आई प्रिपेयर्ड। ठीक है, तो एग्जाम जब आपने, इससे पहले भी आपने कोई कंपटीशन का एग्जाम दिया हुआ है? नहीं, मतलब जेई मेंस दिया था व्हेन आई वाज इन 12th। ठीक है, तो जैसे आपने पहले जेई मेंस का दिया, वो एक अलग लेवल होता है, ठीक है। सीडीएस का एक अलग लेवल होता है, ठीक है। तो जब आपने एग्जाम दिया था, तो आपको क्या चीज लग रही थी? क्या मैंने जो तैयारी है उसी में से है, या पैटर्न कुछ, मतलब ओवरऑल मैं आपसे पूछना चाहूँ, आपको कैसा लगा जब फर्स्ट टाइम सीडीएस के पेपर में जब मैं बैठी, आप तब का एक्सपीरियंस पूछ रहे हैं, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, यस यस, frankly speaking, जब मैंने पेपर देखा, आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी द एग्जाम। आई वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज मेरे दिमाग में 2 चीजें आई। एक तो जैसे कि मैंने बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज, आपको पता है बहुत सारी ऑनलाइन बहुत रिसोर्सेज अवेलेबल है, और सब कुछ एक ही चीजें पढ़ाते हैं, एक ही चीज। एंड मैं उनसे कभी पढ़ती नहीं थी, बट मुझे ये बात पता रहती थी कि वो लोग क्या पढ़ा रहे हैं, एटलीस्ट, ताकि ये रहे कि ये टॉपिक्स तो करने ही है, ये तो सबको आते हैं, उसके अलावा आपको खुद से करना है। तो जब मैंने पेपर देखा, तो मेरे को ये तो समझ आ गया कि ये जो पेपर है, इट इज नॉट एनी रैंडम पर्सन्स कप ऑफ टी। यूपीएससी ने पैटर्न चेंज किया, तो पेपर देने में मजा आने वाला है, बिकॉज इट विल बी, क्योंकि ये पेपर आपकी एक्चुअल में नॉलेज टेस्ट करने वाला है। सो आई वॉज वेरी हैप्पी। जब मैंने इंग्लिश का पेपर देखा तब भी, और जब मैंने जीके का पेपर देखा तब भी, मैंने कहा चलो कुछ नया मिल रहा है करने को, सो इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। सो पहले तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गई, फिर मैंने अपने आप को थोड़ा काम किया कि पेपर टफ है, सो वी नीड टू कॉन्सेंट्रेट। मैं एक एक करके क्वेश्चंस करती गई, और आपको पता है लोग ऐसा कह रहे, एवरीवन सेइंग कि जो पेपर था वो बहुत ही आउट ऑफ सिलेबस था, ये था वो था, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर बेस्ड आउट ऑफ कॉमन सेंस एंड इंग्लिश। आप जीके के स्टेटमेंट्स पढ़ो, क्वेश्चंस देखो,
मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऐसे हैं कि अगर आप थोड़ी भी उसकी इंटरप्रिटेशन है ना, तो आपने वो टॉपिक नहीं भी पढ़ा है ना, आप तो भी उन क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हो। तो दैट वाज समथिंग वेरी गुड। कुछ बहुत ऐसे क्वेश्चंस थे, तो वो इंसान का प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक कर रहे थे। सो आई वाज वेरी हैप्पी टू सी दिस कि चलो कोई चीज नहीं आई है इसमें, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, इंग्लिश पढ़ लेते हैं, साइंस पढ़ लेते हैं और वो पेपर निकाल लेते हैं, और एक्चुअली ऐसा होता है। जीके का बहुत कम अटेम्प्ट करते हैं, बट जीके एक पोर्शन अगर दिया गया है, सो एवरीवन शुड वर्क हार्ड फॉर दैट पर्टिकुलर पोर्शन, राइट? ऐसा नहीं कर सकते कि जिसकी साइंस और इंग्लिश स्ट्रॉन्गेस्ट ने कर ली और पेपर निकाल लिया। हमें ऑफिसर में तो सब चाहिए ना, एक ऑफिसर को जीके भी आनी चाहिए। सो जब ये पेपर देखा, मैंने तो कहा जिसने जीके नहीं पढ़ी है उसका तो नहीं होने वाला है, बिकॉज साइंस वाज वेरी टफ। साइंस तो करंट अफेयर काफी चीजों पे ऐसी बेस्ड थी कि बहुत मुश्किल था उसको अटेम्प्ट करना। तो अब यू हैव टू टेक रिस्क फॉर जीके। सो दिस इज हाउ आई एंजॉयड डूइंग माय पेपर, एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि जो भी हो, आई डोंट केयर अबाउट द रिजल्ट्स, बट आई एंजॉयड गिविंग द पेपर। मेरे को बैठ के वहां पर बहुत अच्छा लगा। सो आई वाज हैप्पी अबाउट दैट आफ्टर कमिंग आउट फ्रॉम द एग्जाम। गुड है। तो अब जैसे आपका नेक्स्ट स्टेप आपका एसएसबी का है, तो अपनी एसएसबी के लिए आप क्या कर रहे हो? SSB के लिए first of all I'm still studying for CDS also, because we have to, like, the merit list won't be out till then, so we will have to be studying. Second attempt भी I will have to give, right? तो अभी पढ़ाई तो चली रही है, उसके साथ साथ I have to do workout, so I have a hobby of martial arts, mixed martial arts. So Okay. currently मैं fitness के लिए वो कर रही हूँ सुबह शाम, क्योंकि इससे पहले पेपर की वजह से वो काफी ज्यादा छूट गई थी, एंड फिटनेस तो इम्पोर्टेंट है ही। मोर ओवर इसके साथ साथ एसएसबी के लिए आई एम लुकिंग फॉर कोचिंग्स एसएसबी की, और गाइडेंस भी, बुक्स भी, बहुत सारी चीजें। मोर ओवर आई एम फोकसिंग मोर ऑन conveying the entire story that is required to be dealt with in the interview. आपको अपनी स्टोरी, हर किसी को अपनी स्टोरी पता है, बट आप उसको कितना ब्यूटीफुली ऑफिसर के सामने रख सको, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो डेली थोड़ा थोड़ा लिखना, उस पर सोचना, ये सब। Yeah. तो ओवरऑल मेरे को एक बात मैं अपने दिल से कहना चाहूंगा, यू डेफिनेटली डिजर्व टू बी पार्ट ऑफ इंडियन आर्मी, क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा क्लियर स्टूडेंट लग रहे हो मेरे को। जितना मैंने बहुत बच्चों से मैं बात करता रहता हूँ, बट इतना क्लियर विजन मैंने देखा जितना क्लियर विजन आपका रहा है, कि मीन्स आप बहुत ही ज्यादा क्लियर हो अपने हर एक प्रोस्पेक्टिव को लेकर, चाहे आपके स्टडी का पार्ट हो, चाहे जो तैयारी कर रहे हो उसको लेकर। तो मैं लास्ट में एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे आप एग्जाम दिया, आपके पास बहुत कम टाइम, उस कम टाइम के अंदर आपने अपनी प्रिपरेशंस भी करी, आपने एग्जाम को भी कॉलेज, क्या आप एक मेथड, एक क्या जो अदर बच्चे हैं जो अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, प्रिपरेशन किस पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी प्रिपरेशन करें? किस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन करें? पॉइंट ऑफ व्यू तो यू हैव टू डिसाइड योर गोल। See, I have seen most of the, क्योंकि डिफेंस में बहुत सारे अटेम्प्ट्स होते हैं, and every 6 months you get the exam, right? So I've seen students very very careless for the exam, very careless. But एक्चुअली साल में 2 बार एग्जाम हो रहा है, तो आपको 2 बार वेल वर्स्ड भी तो होना पड़ेगा सारी चीजों से, करंट अफेयर्स से। आपको 2 बार साल में चीजों को रिवाइज भी तो करना पड़ेगा। तो मुझे तो लगता है कि ये ऐसी चीज है कि जब तक आपका हो नहीं जाए, यू शुड नॉट बी ऑन ब्रेक्स। व्हाट माय थॉट प्रोसीजर वाज, मेरा था इस बार निकालना है और निकालना ही है। देयर इज नो इफ्स एंड नो बट्स। everything was very new for me. The circumstances were not in my favor. एक तो I started late, मैंने दिसंबर में कोचिंग ज्वाइन की, मुझे उसके पहले ज्यादा कुछ आइडिया है नहीं, ठीक है, पहली बार पढ़ना था। बट आई मेड श्योर, सी आई रिमेम्बर मेरी एक आदत बहुत थी कि जब क्लास में टीचर कुछ पढ़ा रहा होता था, तो वो कहते थे कि इस आर्यमा इतना भी नहीं होगा, इस इतने लेवल पर क्वेश्चन नहीं आएगा। ऑलरेडी जो हमारे डीसीजी के टीचर्स हैं वो काफी ज्यादा क्वालिफाइड हैं, तो वो लोग हमें बहुत हाई लेवल पढ़ाते। सीडीएस से तो ऊपर ही लेवल, सीएपीएफ से भी आप आगे समझ लो, ठीक है। उसमें भी मैं ऐसा बोलती थी कि मेरे को और पढ़ना है, तो वो टीचर्स कहा करते थे कि अरे मैं इतना नहीं आ रहा, सीडीएस का इतना भी लेवल नहीं है। तो फिर मैं उनसे हमेशा कहती थी कि अगर आ गया तो पेपर में क्या करूंगी मैं, तब आप मेरे को बचाने आओगे। एंड देन दे यूज्ड टू टीच मी फर्दर कि ठीक है तुम्हें पढ़ने का मन है तो। और सारे बच्चे क्लास के ऐसे इरिटेट हो जाते थे कि यार अब इतना क्या ही पढ़ना है। But then you know what, when the paper came out,
things came to that level जिसमें मैंने पढ़ाई की. So I was glad, क्योंकि आपको हमेशा जब भी कोई बच्चा तैयारी करता है वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए तैयार रहो कि क्या हो सकता है, वर्स्ट से वर्स्ट क्या हो सकता है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा हुआ तो इट्स इन योर फेवर, बट व्हाट इफ थिंग्स टर्न आउट टू बी डिफरेंट. सब लोग, एवरीवन वाज डिसअपॉइंटेड बाय द पेपर. आई वाज नॉट एट ऑल डिसअपॉइंटेड, क्योंकि आई वाज प्रिपेयर्ड फॉर गिविंग सच अ पेपर. मेरा माइंडसेट था वो कि यार एकदम ही ऐसा आ गया तो क्या आप क्या उठ जाओगे, क्या आप डीमोटिवेट हो जाओगे, क्या आप वहां पे गिव अप कर दोगे, क्या फिर आप एक ऑफिसर बनने लायक हो? बिल्कुल नहीं. यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर एवरी सिचुएशन. दिस इज हाउ यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग टू बिकम एन ऑफिसर while preparing for written as well. So this will be my advice कि आप worst scenarios के लिए prepare करो खुद को. ठीक है. DCG has been a very very great experience for me. I was not expecting this though. मेरे को लगा था ठीक है हेल्प मिलेगी, कोचिंग कितने हेल्प कर देगी, बट एक्चुअली the best part about DCG is कि जब उन्होंने देखा कि मैं इनपुट्स डाल रही हूँ तो उन्होंने भी इक्वली इनपुट्स डाले मेरे लिए. मेरी क्लासेस वगैरह, स्पेशली धीरज सर क्लासेस वगैरह अरेंज करना बहुत केओस हो जाता था, क्योंकि मेरे को तो डेली कुछ ना कुछ नई एक्स्ट्रा क्लासेस कुछ चाहिए होती थी. मेरा कवर ही नहीं हो रहा होता था. सो ही वाज लाइक ओके. एंड उन्होंने कभी मेरे को बहुत पेशेंटली डील किया. ही न्यू कि मतलब मैं थोड़ी सी ऐसी हूँ, मैं घबरा जाती थी क्योंकि मेरे को पता था. सो दिस वाज माय लास्ट अटेम्प्ट एज वेल. मतलब ये जो अटेम्प्ट है मेरी एज हो चुकी है तो ये मेरे लास्ट है, तो उन्हें ये बात पता थी. So he took that seriously because I was serious. तो he helped me. He understood कि जो बाकी बच्चे हैं, he paid. मतलब जो भी ऐसा है कि अगर आप एफर्ट करो तो वो करेंगे. Moreover टीचर्स जिस तरीके से उन्होंने मेरे सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप किया है ना, प्रयाग सर हुए, he taught me पॉलिटी एंड ज्योग्राफी. बहुत 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 ज्यादा अच्छे से मुझे चीजें समझ आई. एंड इट वाज वेरी इजी फॉर मी टू मतलब रिटेन देम सो वेरी इजीली. सो डीसीजी के तो पूरे स्टाफ को मैं थैंक यू बोलूंगी, बिकॉज वो लोग नहीं होते तो पेपर नहीं हो पाता फॉर श्योर. Thank you so much. So Armaya, I am very proudly to speak that कि मेरे को बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके. थैंक यू. क्योंकि जैसे मैंने अपनी स्टार्टिंग में आपको बोला कि रिजल्ट, क्योंकि इतने क्लियर पर्सन ही हमें चाहिए होता है सेक्टर के अंदर, उनको बहुत इजीली हैंडल कर सकते. सो फ्रॉम माय साइड, फ्रॉम डीसीजी स्टाफ की तरफ से आपकी एसएसबी के लिए डेफिनेटली आई प्रे टू गॉड कि आप डेफिनेटली एसएसबी को क्लियर करें और आप ड्रीम जो आपकी ड्रीम यूनिफॉर्म है आप उसको जरूर वेयर आउट करें. सो many congratulations for your CDS and best wishes for your SSB. Thanks for giving your precious time to us. Thank you so much, sir. Thank you. It was nice talking to you. Thank you. Same. Thank you.